जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दिशांत एक बार सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, इसमें हमें सीखना है सबसे पहले समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ बता दूं, फिर इसके बाद तुरंत स्लाइड पे आते हैं। क्वेश्चन लगेगा आपके लिए, बिल्कुल आराम से लगाएंगे, ठीक है ना। समचतुर्भुज के बारे में पहले देख लेते हैं। ये सबसे पहले समचतुर्भुज के बारे में जानते हैं। समचतुर्भुज, इसमें क्या है साथियों, ध्यान से देखना। समचतुर्भुज ए वर्ग का रूप होता है, लेकिन वर्ग में साथियों सभी भुजाओं बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसमें क्या होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज साथियों, ये आपका समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। जैसा कि वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग में क्या होता था, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता था, 90 डिग्री का होता था। साथियों, इसमें 90 डिग्री का नहीं होगा। वर्ग में साथियों विकर्ण बराबर होता था, लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता। ये आपका क्या है, विकर्ण है। समचतुर्भुज में साथियों ये क्या है, विकर्ण है। देखिए, इसकी लंबाई इतनी है और इसकी लंबाई देखो अधिक है। विकर्ण की लंबाई आप देख पा रहे हैं, जो विकर्ण की लंबाई है दोनों इसमें सेम नहीं होगा, जबकि साथियों वर्ग में सेम होता था। लेकिन एक चीज यहां पर समझना कि इसकी तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, इसकी साथियों सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। समचतुर्भुज की जो प्रत्येक भुजाएं हैं ये क्या हैं, बराबर होंगे, लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा। और एक चीज साथियों इसमें समझना कि जो यहां पर विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 अंश पर काटते हैं, ठीक है ना। 90 अंश, देखिए 90 अंश वाला अगर हम इस ट्रायंगल को उठाएंगे तो इस तरीके से अगर हम इसको बनाएं अलग से, तो आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार ए बी ट्रायंगल आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, उसी प्रकार ए बी समकोण त्रिभुज बनेगा, उसी प्रकार इसमें भी समकोण त्रिभुज बनेगा। कभी कभी साथियों इसमें पाइथागोरस फार्मूला यूज करने के लिए आ जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर आपको मैं बता दूं कि यहां पर इसको क्या समझना, कर्ण, और ये क्या हो जाता है, इसको आधार समझना, बेस, और इसको क्या समझना साथियों, लंब समझना, ठीक है ना। लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया। कभी कभी पाइथागोरस फार्मूले का प्रयोग होगा, तो यहीं पर साथियों मैं बता देता हूं सीधा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। चीजों को बिल्कुल आराम से देखिएगा, इनका प्रयोग होगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, और इसको मैं मिटाता हूं और यहां पर कुछ चीजें और बता देता हूं। इसमें समचतुर्भुज में भुजाएं तो साथियों बराबर होगा, और विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे, और साथ में जो एक त्रिभुज का एरिया होगा, ठीक है ना साथियों, जो एक त्रिभुज का एरिया होगा वही चारों त्रिभुजों का एरिया होगा, अर्थात चारों त्रिभुजों का एरिया इसमें क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। अगर साथियों मैं इसमें एक चीज की बात करूं कि इसका परिमाप क्या होगा, इसका साथियों परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप क्या होता है, 4a होता है, 4a। अच्छा, इसको a माना, इसको a माना, इसको a माना, इसको a। परिमाप मतलब चारों तरफ की जो उसकी लंबाई हो जाएगी भुजाओं की, वही परिमाप हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यदि प्रत्येक भुजा साथियों a है तो इसका परिमाप 4a हो जाएगा। और मैं इसमें बात करूं, इसके क्षेत्रफल की बात करूं साथियों, इसके क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो सीधा भी जानना इसका क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। मान लो ए विकर्ण क्या है, ए विकर्ण साथियों यम है, ठीक है ना। इस विकर्ण की लंबाई क्या है, यम है, और इस विकर्ण की लंबाई क्या है, यन है। ध्यान से समझना साथियों, इस विकर्ण की लंबाई यम है और इस विकर्ण की लंबाई यन है। तो इस स्थिति में इसका क्षेत्रफल निकालना होता है, तो यम गुणे क्या होता है, यन, अर्थात विकर्णों का गुणनफल बटा 2 होता है। नोट करके इस चीजों को लिख लेना, ठीक है ना, काफी चीजें काम देगी। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा।
और इसमें कुछ चीजें और बता दूं, अगर जानना चाहो तो कुछ चीजें मैं इसमें और चीजें बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। समचतुर्भुज, साथियों जो ये समचतुर्भुज है, ये जो समचतुर्भुज है, इसमें क्या होता है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक कोण इसके बराबर और एक कोण इसके बराबर होता है। एक किसमें होता है, नोट करके लिख लीजिएगा कि समचतुर्भुज में सम्मुख जो कोणें होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और साथ साथ साथियों इसमें क्या होता है, इनके जो संगत कोण होते हैं, संगत कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है ना, मतलब एक कोण और एक कोण देख रहे हो ना, इनके कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। और इसमें भी इनके कोणों का योग कितना हो जाता है, 180। और इसमें भी इनके कोणों का क्या हो जाता है, योग 180। इसमें भी इसके कोणों का योग क्या हो जाता है, 180। ठीक है ना। संगत कोण, संगत मतलब जो पास वाला कोण है, उन कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है ना, चीजें समझना। और इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसमें सम्मुख कोणों का योग 180 मत करना। इसमें साथियों सम्मुख कोणों का योग 180 मत करना। इसमें जो बगल वाला जो कोण होगा, संगत कोण आप दिखाई दे रहा है ना, इसका योग 180, इसका योग 180, इसका योग 180, इसका योग कितना होगा, 180 होगा। ठीक है ना। जैसे मैं यहां पर अगर समचतुर्भुज बनाऊं, थोड़ा सा चीजों को यहां पर समझाता हूं, समझिएगा। ये आपका समचतुर्भुज है। अगर मैं यहां पर 60 अंश का एंगल बना रहा हूं तो 60 अंश का एंगल साथियों यहां पर भी बनेगा। ठीक है ना। और ये जो विकर्ण होते हैं कोणों को आधे आधे में डिवाइड करता है। 60 हो गया तो इधर कितना हो गया, 30 हो गया। और इधर 60 था साथियों, ये कितना हो जाएगा, इतना खाली कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बहुत छोटी चीज है। ठीक है ना, इस चीज को सीख लेना आप। और यहां पर भी क्या चीज है, इस तरीके से विकर्ण आपका आता है। आप जानते हो विकर्ण एक दूसरे को कितने अंश पर डिवाइड करते हैं, 90 अंश पर। जब ये 30 हो गया साथियों, मैं अगर इस ट्रायंगल में बात करूं, जब ये 30 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 30, और ये क्या होगा, 90 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मैं कहूं साथियों ये कितना हो जाएगा, ए वाला कितना हो जाएगा। देखो टोटल कितना था, टोटल साथियों मैं बात करूं, टोटल की बात करूं, टोटल 60 था। मैं कहा कि जो संगत कोण होंगे यहां पर इनके कोणों का योग 180 होता है। जब 60 है यहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 120। साथियों यहां पर पूरा मिला के कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा, 120 अंश बनेगा। और विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करेंगे तो 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है ना। अब चेक कर लें कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। देखिए 6 और 60 और 30 कितना हो गया, 90 और 90, 180 हो जाएगा। अब देखिए यहां से चेक कर लो, 120 और प्लस ए टोटल कितना था, 60। 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180। अगर मैं इस बड़े वाले कोण की बात करूं तो 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180। तो इसलिए कह रहा हूं कि जो संगत कोण होंगे उनका योग कितना हो जाएगा, 180। और ये विकर्ण जो होंगे, ठीक है ना, जो पूरा कोण होगा उसको समद्विभाजित करेगा। टोटल 60 बन रहा है तो साथियों में 30 बनेगा। ठीक है ना। अगर समझ में चीजें आ रही है बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बैक करके, ठीक है ना, थोड़ा सा बैक करके चीजों को देख लेना साथियों, फिर से समझ में आ जाएगा आपको। आइए हम सीधा प्रश्न पे चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए, पहला और दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हाँ, इस प्रश्न को लगाएं और सही जवाब दें, इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। इसमें क्या कह रहा है साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। किसी समचतुर्भुज का जो परिमाप है 40 सेंटीमीटर है, यदि इसका एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई साथियों इसमें बताना है। ध्यान से, बिल्कुल मैं चीजों को समझाऊंगा, बहुत बढ़िया से समझना।
एक समचतुर्भुज है साथियों, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, लेकिन इनकी विकर्ण की जो लंबाई होती है बराबर नहीं होती है, ठीक है ना। एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है, 4a होता है। तो साथियों मैं अगर बात करूं 4a बराबर इसका परिमाप जो दिया है 40 सेंटीमीटर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 40/4 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो गया, परिमाप कितना हो गया 10, सॉरी इसकी जो भुजा आ गया कितना आ गया 10 हो गया। परिमाप 4a बराबर परिमाप होता है इसका, ठीक है ना। तो 40 हो गया, a बराबर 40/4, तो इसका 10 हो गया। कहने का मतलब साथियों जो प्रत्येक भुजा आएगा 10 आएगा, 10 आएगा और 10 आएगा और कितना हो जाएगा 10 आएगा और 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें साथियों आपसे कह रहा है कि यदि विकर्ण की लंबाई, यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो मान लो इस विकर्ण की लंबाई हम मान लेते हैं कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक दूसरे को कितने अंश पे काटेंगे, 90 अंश पे काटेंगे, और दूसरे विकर्ण की बात कर रहा है। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से साथियों समझिएगा, यहां पर जो एक ट्रायंगल आपका बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, कैसा बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो समकोण में पाइथागोरस लागू होता है। सीधा देखना है, ये तो 10 है, एक हिसाब से हमें जो कर्ण पता चला 10 है, ठीक है ना। और जो विकर्ण की एक लंबाई टोटल दिया है, जो विकर्ण की एक लंबाई टोटल दिया है वो कितना दे रखा था, एक मिनट कहां चला गया, हाँ 12 सेंटीमीटर। पूरी विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो मैं इतने की खाली बात करूं तो इतना कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो साथियों दूसरे विकर्ण की लंबाई की बात कर रहा है, तो एक हिसाब से त्रिभुज आपका कैसा है, समकोण हो गया। एक कर्ण का काम कर रहा है और एक इसका काम कर रहा है, लंब का काम कर रहा है और आधार, ठीक है ना। आधार निकाल लेना, फिर आधार जब निकालोगे इसका दुगना कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरे विकर्ण की लंबाई आ जाएगा। तो सीधा हम पाइथागोरस लागू करें, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार का, ठीक है ना। बिल्कुल चीजों को मैं समझा रहा हूं। तो कर्ण कितना हो जाएगा 10 10 में 100 हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा आपका 6 36 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा ना, आधार का स्क्वायर। 36 में से 100 में से 36 गया 64, 64 बराबर कितना हो गया साथियों आधार का स्क्वायर। वर्ग घटाओगे तो यहां पर वर्गमूल निकला, यहां पर साथियों इसके बाद आपको कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, ठीक है ना। आधार जो निकल के आएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आधार साथियों यहां पर कितना मिल जाएगा 8 मिल गया। तो बताइए हमें 8 मिला, तो जब इतना 8 हो गया तो ए भी 8 हो जाएगा। तो 8 8 16, 16 हमारा क्या हो जाएगा आंसर 8 हो गया। फिर ए भी साथियों 8 होगा, 8 8 कितना हो जाएगा 16, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसमें थर्ड वाला सही है, ठीक है ना। आइए इसी तरीके से हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और इस प्रश्न को लगा के साथियों बताएं क्या हो जाएगा। 108 वाला देखिए, हाँ अगले प्रश्न की तरफ चला जाता है। इस प्रश्न को लगाएं और बताएं इसमें क्या सही होगा। सेकंड वाले, अगला क्या कह रहा था आपसे कि यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमने आपको बताया जो क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल, यम गुणे क्या हो जाएगा n बाई कितना हो जाएगा 2। यम मतलब पहला विकर्ण और n मतलब छोटा विकर्ण, ठीक है ना। पहला छोटा बड़ा छोटा चाहे जिसको मान सकते हो। तो यहां पर क्या होता है क्षेत्रफल बराबर कितना होता है विकर्णों का गुणनफल बटा 2। एरिया साथियों कितना दिया है 15 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, जबकि एक विकर्ण की लंबाई 5 है और दूसरे का पूछ रहा है, और बटा 2 कर देना। 5 1 के 5 5 3 15 और 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है ना, n बराबर, ठीक है ना। तो साथियों दूसरे विकर्ण की लंबाई आएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आपका सही जवाब होगा। छह सेंटीमीटर सही जवाब होगा।
ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और इसका सही आंसर बताएं क्या है। सीधा चीज दिमाग में चीजों को रख लेना कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल बटा 2 होता है। सीधा ये फार्मूले पे था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यदि एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना है, क्या होगा। देखिए साथियों यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझें कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। भुजा और विकर्ण की लंबाई है तो उसका एरिया बताना है, क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। तो सीधा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इसका आपको विकर्ण दिखाई दे रहा है और 90 अंश फिर तो एक दूसरे को काटेंगे। एक भुजा, इसका एक भुजा 5 मान लेते, 5 हो गया, सब 5 हो गया, सब 5 हो गया, ए भी 5 हो गया, ए भी 5 हो गया, सब भुजा इसका कितना है 5 5 है। हम इसी त्रिभुज को उठाएंगे, एक ही त्रिभुज को हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। एक ही त्रिभुज को साथियों लेके चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। और इसमें कह रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा और विकर्ण की लंबाई, भुजा 5 हो गया और विकर्ण हम ए वाला 8 मान लेते हैं। तो जो पूरे विकर्ण की लंबाई 8 है तो आधे का कितना होगा, पूरे विकर्ण यही हम विकर्ण लेते हैं और इस विकर्ण की लंबाई 8 है तो आधे का साथियों कितना होगा, 4 होगा। जब पाइथागोरस लगाएंगे, पंचम 25 4 चौक 16, तो 25 में से 16 गया, कितना बचा, 9 बचा, ठीक है ना। फिर पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 4 चौक 16 हो गया, फिर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, आधार का स्क्वायर, आधार ए वाला हो गया, इतने खाली। तो 25 हो गया, 4 चौक 16, इधर आ गया माइनस कितना हो गया, 16 हो गया, फिर कितना हो जाएगा साथियों, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 25 में से 16 गया तो 9 आपका हो जाएगा, जो आधार आपका मिला कितना हो जाएगा, वर्ग है, इस साइड लगाओगे वर्गमूल तो 3 हो गया, ठीक है ना। जो बेस साथियों मिला आपको, आधार जो दिखाई दे रहा वो कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब इतने की माप 3 है तो इतना इधर भी होगा, 3 3 कितना होगा, 6 आपका बिल्कुल इसमें भी सही जवाब होगा, ठीक है ना। तो 6 आएगा। इसमें आपसे एरिया पूछ रहा था, क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल बटा 2। तो पहला विकर्ण आपका कितना हो जाएगा, पहला तो 8 दे रहा था, ठीक है ना, और दूसरा विकर्ण साथियों कितना आ गया, 6 हो गया, और बटा कितना होगा, 2 होगा, 2 तिहाई 6, 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24, ठीक है ना। 24 इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि दूसरा विकर्ण आप जब निकाल लिए इसके बाद क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो विकर्णों का गुणनफल बटा 2, तो 2 तिहाई 6, 8 त्रिक 24, बिल्कुल साथियों सही जवाब होगा, इसमें 24 होगा, ठीक है ना, 24 थर्ड वाला। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का जो यहां पर दिया है परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर दिया, तो क्षेत्रफल बताना है। इसको लगा के देखें, एक साथियों समचतुर्भुज है, ठीक है ना। ये तो विकर्ण हो गए, इतनी चीजें तो आपको मालूम है, ये विकर्ण है। विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं, ठीक है ना। ये आपका बना है इस तरीके से, और इसमें आपका इसका परिमाप दिया है। तो परिमाप से हम क्या निकाल लेंगे, परिमाप 4a बराबर साथियों 40 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर a बराबर निकालना तो चाहूं तो 40/4 होगा, 4 दहा में 40, ठीक है ना। मतलब इसका जो आपका भुजा मालूम हो रहा है कितना हो जा रहा है, 10-10 हो जा रहा है। इसकी जो भुजा है 10-10 हो जा रहा है, और इसकी हाइट कितना दिया है, 5 मीटर दिया है। इसकी हाइट कितना दिया है, ऐसे हाइट ए वाला, ठीक है ना, ए वाला पार्ट देख रहे हो ना, ए वाला कितना है, 5 है। ए हाइट देख रहे हो साथियों, ए कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, ध्यान से समझना, ए हाइट 5 दिया है। यहां पर भी वही चीज होगा सेम। अगर हम यहां पर भी देखेंगे तो ए भी क्या चीज होगा, आपका हाइट दिखाई दे रहा है, तो ए भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो 8 वाला ट्रायंगल आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा साथियों, जो ए वाला आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है
उसी प्रकार एक ए भी ट्रायंगल है, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। जो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल आएगा उसी ट्रायंगल का क्षेत्रफल इसका भी होगा, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल का हम क्षेत्रफल निकाल लें। देखो लंब किसी भी त्रिभुज में यदि आपको लंब मालूम हो, इस वाले त्रिभुज में हम देख रहे हैं, और साथियों यहां पर आधार मालूम हो, तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार। लंब कितना है, लंबाई 5 है, आधार कितना है, देखो आधार ए वाला है, ठीक है ना, 10 हो गया है। हम एक त्रिभुज का साथियों निकाल रहे हैं, 2 1 के 2, 2 5 10, तो पंचम कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है ना। साथियों यहां पर पंचम 25 हो गया। और मेरी बात ध्यान से समझो, एक त्रिभुज का तो एरिया निकल गया, एक त्रिभुज का एरिया तो निकल गया, ठीक है ना। अब इस त्रिभुज का एरिया भी निकालेंगे, इसका दुगुना कर देंगे, 25 दूना 50 हो गया, ठीक है ना। अर्थात एक त्रिभुज मिला के क्या बनाएगा, समचतुर्भुज बनाएगा। तो इसका साथियों बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई, ठीक है ना। हाँ, अब चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी आपके सामने रखा जाएगा और उसका भी आंसर बताएंगे क्या होगा। बिल्कुल, आइए देखिए अगला प्रश्न। देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है। साथियों आपकी एरिया दे रहा है और उसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, m/n, m × n बाई कितना होता है, 2 होता है। विकर्णों का गुणनफल, एरिया कितना दिया साथियों, 150 दिया गया है, और m की वैल्यू जो इसमें दिया गया है, पहले विकर्ण की लंबाई 10 है, तो दूसरे का n मान लो बटा 2 हो गया, 2 1 के 2, 2 5 10, 5 1 के 5, 5 3 15, ठीक है ना। जो दूसरे विकर्ण की लंबाई साथियों आ जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 30 होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। इसमें 30 सेंटीमीटर आपका सही आएगा, 111, ठीक है, 30 सेंटीमीटर सही है, 30 सेंटीमीटर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला, इसको लगा के बताएं। हाँ बताएं इसका, 50 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर क्या होगा, बिल्कुल बताते जाएं। देखिए बिल्कुल अगले प्रश्न को साथियों देखिएगा, क्या कह रहा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज है उसमें विकर्णों की बात कर रहा है, ये समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण ध्यान से देखना, ये जो है इसके क्या है, विकर्ण है, और 90 अंश पर काटेंगे और a बराबर a होगा, a बराबर a होगा, ठीक है ना। जहां पर विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहां पर आधे आधे में a बढ़ जाते हैं। देखिएगा यदि एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण है 24 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसको मान लेते 24 है तो a 12 हो गया। इतने की मैं बात कर रहा हूं, पूरा तो आपका 24 होगा, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसका साथियों कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 12 हो जाएगा। और जो दूसरा विकर्ण है वो 10 है, दूसरा विकर्ण ये 10 है, तो इतना कितना हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें इसका समचतुर्भुज का परिमाप आपसे पूछ रहा था। तो साथियों मैं बात करूं परिमाप क्या होता है, देखो ये समकोण है ना, अब पाइथागोरस लागू करना, एक क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में एक कर्ण आपको दिखाई दे रहा है। जब कर्ण की वैल्यू निकालोगे तो कर्ण की वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या अंडर रूट में हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, 12 बढ़िया में 144, और 5 का स्क्वायर पंचम 25 होगा। वही पाइथागोरस लागू करना, ठीक है ना। नहीं आ रहा है फिर मैं बता देता हूं, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है,
लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। जो यहाँ पर कर्ण है आपको ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर लिख देना, और लंब कितना है यहाँ पर 12 है, 12 का स्क्वायर 12 पर यहाँ में 144, और आधार कितना है 5 हो गया, पंचम 25 हो गया साथियों, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, 144 और 25 जो हमारा कर्ण निकल के आएगा तो 169 हो जाएगा, 5 4 9 2 4 2 6 1 हो जाएगा, 169 स्क्वायर हो। वर्ग हटाओगे इस साइड साथियों, वर्गमूल निकल जाएगा, 169 का कितना हो जाएगा, जो कर्ण आपका निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात एक कर्ण है, कर्ण एक प्रकार का इस समचतुर्भुज का भुजा है, जो जब 13 तो ए भी 13, फिर ए भी 13, फिर ए भी 13, 13 26 33 39 13 चौका 52। साथियों इसमें जो आंसर होगा इसका करेक्ट होगा 52, ठीक है ना। 52 आपका सही जवाब है, 52 बिल्कुल, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई है। तो साथियों जो भी पढ़ाया हूं समझ में आई है तो कमेंट में जरूर आप लिख के बताइएगा आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो साथियों चलते हैं, इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।